नमस्कार। सम्मोहन सीखने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले अंकों में हमने सम्मोहन की कुछ बेसिक बातों पर चर्चा की है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे सम्मोहित होता है। चारों तरफ का जो जीवन है, वस्तुतः आप देखें तो सम्मोहन का ही विस्तार है। सूरज उगता है और पक्षी सब अपने अपने घरों से चल देते हैं। प्रकृति में चारों तरफ एक तरह का नृत्य शुरू हो जाता है सूरज के आते ही। ये एक प्राकृतिक सम्मोहन है। मित्रों, कक्षा में एक विद्यार्थी होता है जो बिल्कुल सवाल नहीं पूछता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो आप देखेंगे कि वो कक्षा में सबसे कम उपद्रवी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, जिसके अंदर तर्क करने की अधिक क्षमता होती है, वो थोड़ा उपद्रव करता है। तो आप इस बात को थोड़ा समझें कि जब हमारा मन तर्क करता है तो वस्तुतः आज्ञापालक स्थिति में नहीं होता है। तो सम्मोहन का पूरा जो विज्ञान है वो इस बात पर खड़ा है कि कैसे व्यक्ति की जो चेतना है, उस चेतना की जो बाहरी लेयर है, जिसको हम चेतन कहते हैं, और चेतन जो चित्त है आपका, वो चेतन चित्त वस्तुतः सामान्य तार्किक संरचनाओं, सामान्य नैतिक नियमों, सामान्य व्यवस्थाजन्य समझ, इन सब चीजों का मिश्रण है। इसलिए आप देखें तो जब आप चोरी करना चाहते हैं तो जागृत अवस्था में आपका चोरी करना मुश्किल है, लेकिन सपने में आपने बहुत बार चोरी की होगी, क्योंकि जो हमारी सामान्य नैतिकता है वो हमारे चेतन मस्तिष्क से संबंधित है। तो मित्रों, सम्मोहन की अवस्था वस्तुतः व्यक्ति की जो सामान्य चेतना है उसका सो जाना है। और ये जो सामान्य चेतना का सोना है, ये कैसे संभव होता है, इसके लिए कुछ विधियां हैं। उनको सीख करके हम स्वसम्मोहन कर सकते हैं या इस प्रयोग को किसी अन्य पर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आत्मसम्मोहन का क्या अर्थ है। मित्रों, ये जो हमारा शरीर है, उस शरीर को आप एक हार्डवेयर समझें, और जो हमारे अंदर जो विचार की प्रक्रियाएं हैं उसको आप एक सॉफ्टवेयर समझें। तो वस्तुतः इस हार्डवेयर को संचालित करने वाला जो मूल तत्व है वो सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर विचारों से निर्मित है। तो कुछ भी बदलाव अगर आप में लाना है, उस बदलाव का जो स्रोत होगा वो विचारों के परिवर्तन में ही होगा। तो जब कोई व्यक्ति जैसे स्वयं को बुद्धिमान मानता है, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये विचार अगर उसके साथ लंबे समय तक बना रहे तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता प्रकट होने लगती है। मित्रों, वस्तुतः जो हम आज हैं वो हमारी अपने प्रति धारणा का ही परिणाम है। और इसी छोटे से मनोविज्ञान को ना जानने से बहुत सारे माता पिता
अपने बच्चों को इडियट बना देते हैं, क्योंकि बचपन में कभी एक छोटी सी असफलता मिल जाने पर बार बार वे उसको इडियट कहते रहते हैं और ये बात उसके मन में बैठ जाती है और वो इडियट हो ही जाता है। आप देखें, महानता का आभास करने वाले लोग धीरे धीरे महान हो जाते हैं और हीनता का आभास करने वाले लोग, स्वयं को पतित समझने वाले लोग, स्वयं को गिरा हुआ समझने वाले लोग धीरे धीरे और नीचे गिरते चले जाते हैं। तो हमको जैसा स्वयं को बनाना है, उसके लिए सबसे बेसिक बात जो ये है वो इस पर निर्भर करती है कि हम अपने को क्या सुझाव देते हैं और वो सुझाव कितने गहरे तक प्रवेश करते हैं। तो आत्मसम्मोहन वस्तुतः स्वयं को सम्मोहित करके जो आवश्यक बदलाव हैं, उस आवश्यक बदलाव के लिए दिए गए निर्देश हैं। अब कैसे निर्देश दिए जाएं, कैसे अपने आप को सम्मोहित किया जाए, इस विषय पर धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से कृपया हम तक पहुंचाएं, ताकि हम बेहतर रूप से आपके सामने उस विषय को रख सके जो आपके लिए आवश्यक है।